क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप कि आपने अपनी बोर्ड की हिंदी की तैयारी, जो कि कल आपका पेपर है, अच्छी तरह से कर ली होगी। कुछ बच्चों की जिज्ञासा है पत्र को लेके, औपचारिक पत्र को लेकर कि उसका प्रारूप कैसा होगा, और कुछ की सूचना लेखन के प्रारूप को लेकर। तो अपनी बात कहने के बाद इसी वीडियो में अंत में मैं आपको सूचना लेखन का प्रारूप और औपचारिक पत्र का प्रारूप भी भेज रही हूँ। आशा करती हूँ आपने जो तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर अच्छा करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे कहनी है इस वीडियो के माध्यम से, कि आप अपना पेपर पूरा अटैम्प्ट करना, कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। मतलब ये है कि अगर चॉइस दी हुई है तो ये नहीं है इसका मेरा मतलब कहने का कि चॉइस वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना। मींस कि जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं प्रश्न पत्र में उनका उत्तर ज़रूर देना। ये मत सोचना कि मैंने इतना अटैम्प्ट कर लिया तो हो जाएगा पास, बहुत है, नहीं। आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, अच्छी तरह से करना है, नीटली लिखना है और आंसर्स अपने टू द पॉइंट देने हैं। और अगर कोई आंसर लेंथी है तो कोशिश कीजिए उसको हाईलाइट भी कीजिए और पॉइंट वाइज दीजिए और एंड में हाईलाइट कीजिए। पहले अपना पेपर पूरा अटैम्प्ट कीजिए। और दूसरी बात, हर प्रश्न को, अगर कोई प्रश्न ट्विस्ट होकर आता है तो पहले उसको समझने का प्रयत्न कीजिए एक दो बार, फिर उसका आंसर दीजिए। और अगर आपने स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं, टीचर से समझी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको कोई कल प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मैम घबराहट हो रही है। मैम, घबराहट का तो कोई नामो निशान आपकी लाइफ में हिंदी के पेपर को लेके नहीं होना चाहिए। ये आपकी अपनी भाषा है, तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता आपको कोई मुश्किल आने वाली है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं, हर चीज़ अटैम्प्ट करके आना। जो भी प्रश्न पूछे हों उनको मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ आपसे, छोड़ना मत। अगर पेपर अटैम्प्ट किया होगा तो मार्क्स मिलेंगे, अगर लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स किस चीज़ के देंगे टीचर्स आपको। एक चीज़ तो ये रही। दूसरी बात मुझे कहनी है अनुच्छेद को लेकर। अनुच्छेद जो आपने अटैम्प्ट करना है उसके लिए जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन टॉपिक्स मोस्टली होते हैं जो बोर्ड की तरफ से आते हैं। कोई बड़े टफ़ नहीं होते, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, एक अनुच्छेद ज़रूर होता है उसमें, 3 में से एक, क्योंकि 3 दिए जाती हैं, आपको चॉइस मिलती है कि आपको एक अटैम्प्ट करना उसमें से। तो 3 में से एक सूक्ति परक ज़रूर होता है। तो सूक्ति परक जो होती हैं, जो जैसे कोई प्रवर्ब हुआ, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, या स्वावलंबन, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर हो गया अपछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वाले जो अनुच्छेद है ना, ये 7 या 8 अनुच्छेद आपको हर व्याकरण में मिल जाएंगे। और जहाँ पर अनुच्छेद लेखन दिया होता है उसके जो स्टार्टिंग वाले 7-8 अनुच्छेद होती हैं ना, वो सूक्ति परक होती हैं। तो उनको ज़रूर रीड करके जाओ, अंडरस्टैंड करके जाओ, ताकि उनमें से अगर कोई आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर सको इजीली और आपको फुल मार्क्स मिल सकें। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप बाकी के जो टॉपिक्स होंगे वो टफ़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ईजी होगा। यही लेके चलो कि पेपर अच्छा होगा और आप बड़े आराम से उसको कर सकते हो। याद रखना बेटा, हार उसी की होती है जो हार मान लेता है, जो मन में ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए ऐसा कुछ मत सोचो, आप कर सकते हो, मन में ठान लो कि हम कर सकते हैं। अब जब इंसान मन में ठान लेता है ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो अपने आप सर्कमस्टेंसेस उसके लिए वैसे बन जाते हैं और वो काम उससे हो जाता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी है, इसको बहुत लाइटली लेके चलो कि मैं ये कर सकता हूँ। हिंदी है तो ये भी नहीं सोचना कि मैं जो मर्ज़ी लिखाऊँ, ऐसा नहीं है। थॉरोली अपने लेसन्स की रीडिंग करो और उनको समझो और उसके बाद उसको अटैम्प्ट करो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा समझना है। अब एक चीज़ और बोलनी है मुझे, एक पॉइंट ये है मेरा कि प्रतिपाद्य को लेके। प्रतिपाद्य होता है समरी, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। प्रतिपाद्य समरी होती है और समरी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोइट्री की आती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं वो दो हैं, पर्वत प्रदेश में पावस और दूसरा मनुष्यता। इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रतिपाद्य लिखना आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना।
अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि औपचारिक पत्र और उसके बारे में, सूचना लेखन के बारे में, कि सूचना लेखन जो है उसका प्रारूप जो मैं आपको सेंड करूँगी उसको ध्यान से समझना, और जो उसमें रेड कलर में जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, उसको भी समझना, और औपचारिक पत्र को भी किस तरह से लिखना है। और पत्र में कभी भी अपना एड्रेस या स्कूल का जो नाम है वो नहीं देना है। आप क ख करके च छ ज करके इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम कभी भी मेंशन नहीं करना। और शहर के नाम की जगह भी क ख ग शहर लिखो, उसमें मत दो दिल्ली या जम्मू या कश्मीर या कुछ, वो नहीं देना आपको, ठीक है। एक इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मुझे विज्ञापन से संबंधित ये बताना है कि आप पहले तो टाइम लिमिट, आपको पता है पेपर मुझे जल्दी से अटैम्प्ट करना है, तो विज्ञापन आप क्लाउड्स बनाओ, उसके अंदर एक पिक्चर बनाओ, जो भी टॉपिक बोला गया उससे रिलेटेड पिक्चर बनाओ, क्लाउड्स बनाओ। विज्ञापन में इमेजिनरी फ़ोन नंबर लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर जो देना होता है वो लिखो, या मोबाइल नंबर जो भी, और नीटली बनाओ। विज्ञापन में जो आपने क्लाउड्स बनाए होंगे पहले ब्लॉक ज़रूर बना लेना है, और जो क्लाउड्स बनाए होंगे उसी में नीटली लिखना, और कोशिश करना एक आध कोट भी बनाकर लिखना, और उससे ज़्यादा इम्प्रेशन बढ़ता है। और अगर कलर्स करने हो, आपके पास टाइम, एंड में अगर टाइम बचता है तो कलर्स करो, और कलर्स भी बड़े सजा के करने में टाइम वेस्ट मत करना। कोशिश करना एक लाइट सा कलर, पेंसिल कलर अपने साथ रखना अगर हो सके तो उससे बस पूरे के ऊपर शेडिंग कर देना, तो वो अच्छा रहता है, आपका विज्ञापन अट्रैक्टिव भी लगता है और कलरिंग की कलरिंग भी हो जाती है। और जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन खास याद रखना मेरी, कि आपने हर एक राइटिंग स्किल को अलग अलग पेज पे करना है। ये नहीं कि आपने अनुच्छेद लिखा उसके नीचे जगह बच गई तो वहीं से औपचारिक पत्र शुरू कर दिया, ऐसा मत करना। एक पेज पे अनुच्छेद हुआ और अगर अगले पेज पे भी जाके आधे में कंप्लीट होता है तो बाकी की स्पेस छोड़ के नेक्स्ट पेज पे पत्र करो, कि पत्र एक ही पेज पे आए, अच्छी तरह से लगे, और वो अच्छा भी लगता है, नीट भी लगता है, और टीचर्स को भी चेकिंग में अच्छा लगता है। और तीसरी बात, जैसे अब उसके बाद सूचना लेखन है तो वो एक ही पेज पे खाली सूचना के लिए ही ब्लॉग बनाना और उसी में सूचना लेखन लिखना, सारा काम बड़ी नीटली करना। अब बात करते हैं लघु कथा लेखन की। तो लघु कथा जो लिखने के लिए आपको आएगी तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने पहले से ही एक माइंड में एक सेटअप बना कर रखना, कि वहाँ सोचने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे आपका, कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। एक गांव की बात ले ली या कुछ, कोई भी एक स्टार्टिंग का टॉपिक जो मैंने अपने इसमें यूट्यूब चैनल पे लघु कथा लेखन के अंतर्गत आपको समझाया हुआ है कि पहले से ही स्टार्ट कैसे करना है वो सोच कर रखना है, और अकॉर्डिंगली आप जो टॉपिक दिया होता है, जो विषय दिया होता है, उसको रिलेट कर लेते हो। जैसे किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था इस तरह करके, या दो भाई रहते थे, ऐसे करके कुछ भी करके, या किसी शहर के कोई भी इस तरह से करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग आपके पास होगी तो आप फिर कहानी को उस तरफ लेके जा सकते हो। तो लघु कथा मीन छोटी कहानी, तो आपको उसमें जो विषय है उससे रिलेटेड कहानी लिखनी है, उसमें कोई ऐसे नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी पूरक पुस्तिका संचयन की। संचयन में 3 स्टोरीज़ दी गई हैं, 3 चैप्टर्स हैं, तो उन तीनों में से आपको 2 थॉरोली करने हैं। हरिहर काका आपको सबको मोस्ट ऑफ द क्लासेस में स्टूडेंट्स को आता है, तो हरिहर काका उसका फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें ध्यान बच्चों ने ज़्यादा दिया होता है, तो वो आपको अच्छी तरह से आता है। तो उसकी स्टोरी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से कर लो। नेक्स्ट आ गया सपनों के से दिन, और फिर उसका नेक्स्ट है टोपी शुक्ला। तो इन दोनों में से आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे उसको थॉरोली कर लो, लेकिन थर्ड वन को भी छोड़ना मत, उसको भी एक बार रीड कर लेना, उसके क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने थॉरोली की है उनमें से कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है, तो आपका मन नहीं होता उसको अटैम्प्ट करने का। तो आपको अगर दूसरा चैप्टर भी आता होगा तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकती हो। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी चैप्टर छोड़ो,
बट ये कहना चाहती हूँ कि 2 को बहुत अच्छी तरह से कर लो, उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से कर लो और तीसरे को भी रीड कर लो, एक नज़र में रखो, उसकी कहानी का आपको पता होना चाहिए ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये सारा तो हो गया। अब जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी आंसर्स आपको लिखने हैं, टू द पॉइंट देना। अब बात कर लेते हैं स्पर्श में जो आपकी लेसन्स दिए हुए हैं उनके प्रश्नोत्तर की। तो जिन भी स्टोरीज़ में से आपको क्वेश्चंस आएंगे उनको ध्यान से करना, क्योंकि आपकी जितनी स्टोरीज़ हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका सिलेबस वैसे ही बड़ा सारा कम कर दिया गया है। तो जितने लेसन आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सोच समझ के टू द पॉइंट अटेम्प्ट करना, फालतू की बातें उसमें मत डालना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, बार बार बोल रही हूँ इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से कि अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी छोड़कर मत आना। इसके साथ ही मैं भेज रही हूँ आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप और सूचना लेखन का प्रारूप, आप उसको भी ध्यान से समझ लेना और अपना वर्क नीटली करना। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना पत्र में कि अगर वहाँ पर प्रश्न में जो पत्र के लिए प्रश्न आएगा उसमें अगर जो भी नाम दिया हो
और जो भी जगह के बारे में बोला हो वही उसमें आपने लिखनी है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है नाम वगैरह वहाँ पे और जगह वगैरह या शहर का नाम, तो आपने उसमें क ख ग शहर या क ख ग स्कूल या नाम या जो भी ऐसे लिखना है। दूसरी बात, सूचना में भी सेम चीज़ का ध्यान रखना।